गुजरात के नतीजे आ गए, चौंकाने वाले रहे। बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। मुस्लिम वोटों को लेकर सबके अपने अपने दावे थे और मुस्लिम मतदाताओं की वजह से कुछ निर्णायक स्थिति में आने का दावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी करते रहे। लेकिन क्या हुआ कि इतनी बम्पर जीत बीजेपी को मिली और कहाँ गया इन मुसलमानों का वोट? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब गुजरात से ही निकल कर आया है। गुजरात के समीकरण बताते हैं कि इस बार मुस्लिमों ने ही मुस्लिमों को हरा दिया। कैसे, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद अब चर्चा काफी दिलचस्प हो गई है कि पार्टी ने उन इलाकों में कैसे जीत दर्ज कर ली जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। बीजेपी ने उन इलाकों में भी प्रदर्शन बेहतर किया है जहां मुसलमानों की आबादी 20 से 30% तक है, जबकि पार्टी ने इन चुनाव में किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया था। 182 सीटों वाली विधानसभा में 2017 के चुनाव में 3 मुस्लिम कैंडिडेट जीते थे, लेकिन 2022 में महज एक को जीत मिली है। नए जीतने की तो बात ही छोड़ दीजिए, 2 सिटिंग एमएलए ही अपनी सीट नहीं बचा पाए। अहमदाबाद की 3 सीटों जमालपुर, दरियापुर और वेजलपुर में से केवल जमालपुर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसके अलावा गोधरा ऐसी सीट है जो पिछले 15 साल से कांग्रेस के खाते में जा रही थी, इस बार वो भी बीजेपी ने जीत ली। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार ने चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की। गुजरात के इकलौते मुस्लिम विधायक हैं इमरान खेड़ावाला, और वो भी कांग्रेस से। यानी कांग्रेस के 6 में से 5 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, मुस्लिम प्रत्याशियों को। कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला अहमदाबाद की जमालपुर खड़िया सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बन गए। लेकिन क्या वजह हो सकती है कि मुस्लिमों पर अच्छी पकड़ बनाने वाली पार्टी हो या फिर AIMIM, उन्हें मुस्लिम वोटर्स ने वोट नहीं दिया? इसके अलावा आम आदमी पार्टी को भी फायदा नहीं मिला। अहमदाबाद की जमालपुर खड़िया सीट कभी भाजपा का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन बीते 2 चुनाव में इमरान खेड़ावाला यहां से विधायक चुने जाते रहे हैं। साल 2012 में परिसीमन के बाद भी भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस विधानसभा सीट पर बीजेपी को ही जीत मिली थी, लेकिन 2017 से इस सीट पर कांग्रेस जीतती आ रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स का रुझान नहीं मिला। यहां तक कि कांग्रेस ने जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में खड़ा किया था, उन्हें भी मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ गुजरात में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए अजदुद्दीन ओवैसी ने आखिरी मिनट तक प्रचार किया। बिल्किस बानो, गुजरात दंगे से जुड़े मुद्दे जोर शोर से उठाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिखाई पड़ा। अजदुद्दीन ओवैसी के अभियान का यहां कोई असर नहीं हुआ। वहीं बीजेपी प्रवक्ता यज्ञेश दवे का दावा है कि उनकी पार्टी को ट्रिपल तलाक खत्म करने और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाने की वजह से बड़ी तादाद में मुसलमानों के वोट मिले हैं। गुजरात की जिन 1 दर्जन सीटों को मुस्लिम बहुल माना जाता है, उसमें बापूनगर, अब्दासा, दानी लिमड़ा, भुज, सूरतपुर, जमालपुर खड़िया शामिल हैं। गुजरात में मुस्लिमों की आबादी 9.67% है। विधायक चुने गए इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट इमरान खेड़ावाला कांग्रेस से हैं। कांग्रेस पार्टी ने 6 मुस्लिमों को टिकट दिए थे, इनमें से 5 हार गए। इमरान खेड़ावाला ने इसके लिए अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को कसूरवार बताया है। उनका कहना है कि ओवैसी को तो देश के बड़े बड़े उलेमाओं ने भी समझाया था कि कुछ सीटें आप छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने। AIMIM ने पूरी कोशिशें की, जिससे चुनाव में मुस्लिम और कांग्रेस कैंडिडेट्स हार गए। मुस्लिम कम्युनिटी में कई लोगों को पहले से अंदाजा लग चुका था कि आप और AIMIM के लड़ने से विधानसभा में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम होने वाला है। और इसी मुद्दे पर इमरान खेड़ावाला का कहना था कि जब ओवैसी ने गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो देश के बड़े बड़े उलेमाओं ने उनसे कुछ सीटें छोड़ने की अपील की थी, क्योंकि वो जानते थे कि इससे मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन कम होगा। लेकिन ओवैसी ने एक भी सीट पर समझौता नहीं किया। बहुत से मुसलमान वोट आप और ओवैसी में बढ़ गए, जिसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो वहीं ओवैसी के चुनाव लड़ने पर यह माना जा रहा है कि उनके चुनाव लड़ने से माइनॉरिटी के वोट भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो उनके साथ भी जाएंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिल सकता है। कई सीटें ऐसी हैं जहां AIMIM और आप के वोट मिलने से कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते नहीं, लेकिन उनकी हार का अंतर कम जरूर हो जाता। माइनॉरिटी के एकमुश्त वोट मिलने से ही यहां कांग्रेस जीतती थी, लेकिन वो हमारे समाज के लोगों को टिकट ही नहीं देते। इमरान खेड़ावाला ये कह रहे हैं। इससे भी मुस्लिम समुदाय में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है। जानकारों के मुताबिक चुनाव में मुसलमान वोटर संगठित दिखे, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए गए ताकि मुसलमान वोटों को बांटा जा सके, लेकिन इसका उल्टा फायदा बीजेपी को हुआ। मुसलमानों में एक तबका आम आदमी पार्टी से भी नाराज दिखा, क्योंकि आप मुसलमानों के कई मुद्दों पर चुप रही है। वहीं कांग्रेस के दावों पर AIMIM के गुजरात अध्यक्ष साबिर काबलीवाला कहते हैं कि हमने तो गुजरात में सिर्फ 13 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी की 169 सीटें कांग्रेस के
के लिए खाली थी, फिर भी वो इन पर क्यों नहीं जीत पाई? कांग्रेस का सफाया इसलिए हुआ क्योंकि उनका कोई लीडर यहाँ आया ही नहीं। मुस्लिम वोट बंटने पर साबिर कहते हैं कि मुस्लिमों के वोट कांग्रेस को ही गए हैं। हमें तो 3-3 हज़ार वोट मिले हैं, भुज में जरूर 32,000 वोट मिले हैं और हम तीसरे नंबर पर आए। यदि वहां कांग्रेस नहीं लड़ती तो हम जीत जाते। हमसे ज्यादा वोट तो आम आदमी पार्टी ले गई। वहीं चुनावी विश्लेषक बताते हैं कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, ये कहना गलत होगा। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात की कुल विधानसभा सीटों में 12 सीटों पर मुस्लिम वोट प्रतिशत 20% से ज्यादा है। इन 12 विधानसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 53 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटरों की संख्या कुल मतदाताओं की 10 से 20% है। इन सीटों में से 50 पर बीजेपी जीती है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि मुसलमान मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मतदान किया। लेकिन जीत के बाद विधायक चुने गए इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट इमरान खेड़ावाला कांग्रेस की हार के लिए अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप को कसूरवार ठहरा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।